राघव एक युवा कलाकार था जिसकी दुनिया उसकी पेंटिंग्स में बसती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी कला में ना कोई रंग बचा था, ना कोई आत्मा। हर बार जब वह ब्रश उठाता, उसकी रचनाएं अधूरी रह जाती, जैसे वो खुद भी अधूरा हो गया हो। कमरे में चारों ओर बिखरे हुए अधूरे कैनवस, टूटे ब्रश और सूखे रंग उसके मन की उथल पुथल को दर्शा रहे थे। वो एक पुरानी नीली पेंट वाली शर्ट पहने कैनवस के सामने बैठा था। आंखों में थकावट थी, चेहरे पर निराशा। दरवाजे पर उसकी मां खड़ी थी, सादी सी कॉटन की साड़ी में, चिंतित निगाहों के साथ। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस देखती रहती है। राघव के मन में एक ही सवाल था, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? समय बीतता है, रात गहराती है और राघव अपने कमरे में फर्श पर बैठा है, थका हुआ, टूटा हुआ। उसके चारों ओर फटे कागज, बिखरे हुए ब्रश और बेजान रंग फैले हुए हैं। उसकी आंखें सूनी हैं, जैसे आत्मा ही थक चुकी हो। तभी उसका दोस्त कमरे में झांकता है, हल्के हरे रंग की शर्ट पहने, पर राघव उसे देख भी नहीं पाता। उसकी दुनिया में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। उसी चुप्पी में उसकी नजर पास रखी एक पुरानी किताब पर जाती है, श्रीमद् भगवद गीता। वो किताब उठाता है और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगता है। तभी उसकी निगाह एक श्लोक पर अटक जाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। ये शब्द उसके भीतर उतर जाते हैं। वो कुछ देर तक शांत बैठा रहता है, फिर उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन इस बार वो आंसू हार के नहीं, एक गहरी समझ के थे, जैसे किसी ने अंदर की धूल झाड़ दी हो। राघव को पहली बार लगता है कि शायद अब उसे अपने सवालों का उत्तर मिल गया है। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैलती है। अब वही कमरा साफ सुथरा है, ताजा हवा चल रही है। राघव सफेद पायजामा और आसमानी कुर्ता पहने खड़ा है, आत्मविश्वास से भरा। उसके हाथ में ब्रश है और सामने एक नया कैनवस। उसके चेहरे पर शांत मुस्कान है, आंखों में चमक है। वो फिर से पेंट कर रहा है, लेकिन इस बार नतीजों की चिंता किए बिना, केवल अपने कर्म में लीन। दरवाजे पर उसकी मां खड़ी है, चेहरे पर गर्व और आंखों में सुकून। उसका वही दोस्त भी साथ है, हैरान और खुश। अब राघव की कला में फिर से रंग है, आत्मा है। उसे अब समझ आ गया है कि जीत सिर्फ बाहर की नहीं होती, सबसे बड़ी जीत खुद के भीतर होती है। और ये जीत तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता किए निभाते हैं। जीवन में चुनौतियां आएंगी, असफलताएं भी होंगी, लेकिन जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपना कर्म करते हैं, तब भीतर से हमें वो शक्ति मिलती है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, यह जीवन जीने की कला है।